सबसे पहली थ्योरम है थेल्स थ्योरम। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। एंड इन शॉर्ट बीपीटी भी बोलते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बताती है हमें कि अगर किसी ट्रायंगल में लेट्स से ए बी सी, अगर किसी ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए जो बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे एंड थर्ड साइड के पैरेलल हो, लेट्स से दिस पॉइंट एफ एंड दिस पॉइंट ई। इफ ई एफ पैरेलल टू बी सी, देन ये लाइन सेगमेंट इन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है? इफ एफ ई, या फिर इसको ई एफ बोल सकते हैं, पैरेलल टू साइड बी सी, देन ये लाइन सेगमेंट इन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगा, मतलब ए एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा। क्लियर? ये है थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। इससे दो रिजल्ट हमारे पास और आते हैं विच आर क्रोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। फर्स्ट रिजल्ट क्या बोलता है? इफ एफ ई पैरेलल टू बी सी, देन ए एफ अपॉन ये कंप्लीट साइड ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ये कंप्लीट साइड ए सी। अब ये रिजल्ट हमने इसी को यूज करके लिखा। कैसे? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं यहां पर, एफ बी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है। ए एफ डिनोमिनेटर में चला गया, एफ बी न्यूमिनेटर में आ गया, यहां पर ए ई डिनोमिनेटर में चला गया एंड ई सी न्यूमिनेटर में आ गया। एंड अगर मैं बोथ साइड 1 को ऐड कर दूं, इस साइड भी 1 प्लस किया एंड इस साइड भी 1 प्लस किया, एंड इन दोनों को सॉल्व करूं, इसका एलसीएम क्या आएगा? ए एफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए एफ प्लस एफ बी अपॉन ए एफ एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लेंगे ई सी प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा ए ई अपॉन ए ई। तो यहां पर देखो ए एफ प्लस एफ बी क्या है? ए एफ प्लस एफ बी, ये कंप्लीट साइड ए बी है अपॉन ये एफ एज इट इज इक्वल्स टू, यहां से ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, ये कंप्लीट साइड बन रही है ए सी अपॉन ए ई। तो बन गया ना यही वाला रिजल्ट। एंड दूसरा रिजल्ट क्या है? इफ एफ ई पैरेलल टू बी सी, देन ये नीचे वाला लाइन सेगमेंट एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। ये रिजल्ट भी यहां से बना। अब यहां पर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया था, इसके लिए इसको एज इट इज लिखूंगी, ए एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, एंड बोथ साइड 1 ऐड करूंगी, एलसीएम लेंगे तो ये यहां पर मल्टीप्लाई होकर एफ बी प्लस ए एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू ए ई प्लस यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो ई सी अपॉन ई सी। अब यहां पर एफ बी प्लस एफ बी प्लस ए बी हो गया अपॉन एफ बी एज इट इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी अपॉन ई सी एज इट इज। तो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो न्यूमिनेटर में ए बी है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर एफ बी डिनोमिनेटर में है एंड यहाँ पर एफ बी न्यूमिनेटर में है। अगर ये रेसिप्रोकल है इसका तो ये भी तो रेसिप्रोकल है, बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो यही बनेगा। इफ आई टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड हेयर, देन वी गेट एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ये ई सी न्यूमिनेटर में चला जाएगा अपॉन ए सी। तो यही बना एग्जैक्टली। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही, बस मैंने लास्ट में रेसिप्रोकल नहीं लिया। अगर इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो यही बनेगा ना, ए एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये सिंपल रेसिप्रोकल का फर्क है, इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये करोलरी 1 है एंड ये करोलरी 2 है फॉर थेल्स थ्योरम। अब इसमें इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है,
अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जाए जो उस ट्रायंगल की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट करे एंड उन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करे। मीन्स अगर ये हमारे पास हो, देन वो लाइन सेगमेंट उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होगा। मीन्स इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ए एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है, देन एफ बी पैरेलल टू बी सी होगा। ये इसका कन्वर्स है। सिमिलरली इन दोनों रिजल्ट्स को भी हम यूज कर सकते हैं कन्वर्स में, कि अगर इस ट्रायंगल में ए एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी है, देन एफ ई पैरेलल टू बी सी होगा। सिमिलरली इसके लिए भी अगर हमारे पास एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी है, देन एफ ई पैरेलल टू बी सी होगा। तो ये थी थेल्स थ्योरम। इसके अलावा एक और थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल में लेट्स से ए बी सी, अगर किसी ट्रायंगल में किसी इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें, जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल। अब इसका मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं डी लेट करूं तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ sides including that angle. It means BD upon DC इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर मैंने पहले ये BD लिखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी AB अपॉन AC। ठीक है, ये कब होगा, when AD is internal angle bisector of triangle ABC from vertex ए वर्टेक्स से इंटरनल बाइसेक्टर एरिया। इसी रिजल्ट को एक और वे से हम लिख सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी डी अपॉन डी सी लिखा पहले, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी बी डी अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के सेम साइड वाली साइड्स को पहले लिख लो, जैसे कि बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, अब इस एंगल बाइसेक्टर के इस साइड वाली दोनों साइड्स की रेशियो लिख लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर मैंने इस साइड की रेशियोज लिखते टाइम पहले ये नीचे वाली साइड लिखी पी डी, तो यहाँ पर भी पहले ये वाली लिखूंगी डी सी अपॉन ए सी। ये साइड कौन सी है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड, एंड ये वाली साइड्स कौन सी है, साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। तो बस लिटिल बिट कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखकर आपको ये रेशियो लिखनी होती है। दोनों में से किसी भी वे से लिखोगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप इसको केयरफुली देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, चाहे इस साइड से कर दो चाहे इस साइड से कर दो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ बी डी अपॉन ये इसके नीचे ले जाऊँ ए बी इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ डी सी अपॉन ये ए सी एज इट इज रह जाएगा, तो ये सेम बन गई ना इसके जैसी। तो कुछ नहीं, आपको बस अच्छे से ये रेशो लिखनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, दोनों ही वे से सही है। बस आपको उस तरीके से समझना है जैसे आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के रिजल्ट को समझेंगे। इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर कन्वीनियंट मैंने यहाँ पर राइट ट्रायंगल ड्रॉ करी है, बट आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से दिस ट्रायंगल ए बी सी, एंड अब इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है,
कि ट्राइंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करें तो उस प्रोड्यूस्ड साइड एंड एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। तो अब इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जो के ऑपोजिट साइड को, अब इस एंगल के अगर यहाँ से देखो तो इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो इस एक्सटर्नल एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये BC। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा। ये इंटरनली है, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स से दिस इज पॉइंट D। अब सेम रिजल्ट वैसे ही यूज होगा जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में हुआ था कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल। अब इस एंगल को इंक्लूड करने वाली एक्चुअली ये दो साइड्स ही हैं, तो ये पॉइंट है जो इस साइड को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी रेशियो लिखते हैं BD अपॉन CD। यहाँ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये D पॉइंट हमने लेट किया था तो ये पॉइंट BC साइड को कैसे डिवाइड कर रहा था, BD एंड DC। सिमिलरली यहाँ पर ये D पॉइंट है तो ये BC साइड को कैसे डिवाइड करेगा, BD एंड CD। अब ये इक्वल्स टू होगा रेशियो ऑफ साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल, इस साइड को इंक्लूड करती ये दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो ये इक्वल होगा। अब ये भी देखना है कि BD के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो BD के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली AB साइड है, B कॉमन वर्टेक्स बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन एंड CD कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड दिस AC। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के केस में ये रेशियो हमारे पास आएगी इफ AD इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल एट वर्टेक्स A। यहाँ पर लिख देते हैं इफ AD इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम वर्टेक्स A। अब थेल्स थ्योरम से रिलेटेड दो और रिजल्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में लेट्स से ABC कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जाए जो कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरे एंड वो लाइन इसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो, देन वो लाइन थर्ड साइड को एट मिड पॉइंट ही इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर क्या बोला मैंने, इफ L is a line segment passes through midpoint of side AB and also L parallel to BC। ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है एंड दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो इस थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। देन L इंटरसेक्ट AC एट मिड पॉइंट। दिस इंप्लाई दैट अगर इस पॉइंट को मैं E लेट करूं, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब ये रिजल्ट थेल्स थ्योरम से ही आया है। गिवन में ये तो है ही कि ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों इन द सेम रेशियो होंगी। ये मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है, इट मीन्स ये 1:1 रेशियो में है। अगर ये 1:1 में है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी 1:1 रेशियो में होगी। ये 1:1 में तभी होगी अगर ये E पॉइंट मिड पॉइंट है AC का। तो थेल्स थ्योरम का ये एक छोटा सा रिजल्ट है। अगर थेल्स थ्योरम अच्छे से क्लियर है तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक और छोटा सा रिजल्ट है कि अगर किसी ट्राइंगल में लेट्स से ABC
अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये भी मिड पॉइंट है, ये गिवन है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है लेट्स से ई एफ, तो ये वाली साइड 1:1 रेशो में होगी। किसी भी लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये ए सी का मिड पॉइंट है तो ये भी 1:1 रेशो में। अगर ये दोनों इन द सेम रेशो हैं देन ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में यही तो पढ़ा था हमने। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ L is line joining of midpoints of AC and AB, then this line parallel to BC। ये एक छोटा सा रिजल्ट है। ये एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम है जो 9th स्टैंडर्ड में प्रूव भी करी जाती है। इस थ्योरम में एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें एक और रिजल्ट होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट होता है जॉइन ऑफ मिड पॉइंट्स, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल तो होता ही है, साथ ही साथ इस थर्ड साइड का हाफ भी होता है। मीन्स BC का हाफ ये लाइन सेगमेंट होता है। यहाँ पर अगर इसका प्रूफ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। एक तो ये कि L पैरेलल टू BC होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं EF पैरेलल टू BC। एंड दूसरा EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। BC बड़ी साइड है इससे, इसका हाफ करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो ये दो रिजल्ट्स हैं मिड पॉइंट थ्योरम के।